चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे देश विदेश की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। पटना में महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम पद के चेहरे को लेकर ऐलान कर सकता है महागठबंधन। आज से बिहार के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे चुनावी चर्चा, जीत कर देंगे मत। आज सिवान और बक्सर में करेंगे रैली अमित शाह और 25 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और खुगड़िया में करेंगे रैली, पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज 4 जगहों पर जनसभाएं करेंगे चिराग पासवान, 3 सभाएं एलजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे, एक रैली जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे। आज बिहार के युवाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के भविष्य पर आज शाम 6 बजे युवाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे पीएम मोदी। बिहार चुनाव से पहले जनसुराज को बड़ा झटका, जनसुराज के नेता डॉक्टर विनायक गौतम आरजेडी में शामिल, बीजेपी से 18 साल तक एमएलसी रहे रामकुमार सिंह भी आरजेडी में शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पार्टी सीएम फेस तय करेगी और पार्टी मुझे जो भी भूमिका सौंपती है मैं उसे पूरा करता हूं। जेडीयू ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और महागठबंधन के कुल उम्मीदवार 255 हैं। ये गणित भ्रष्टाचारियों का हो सकता है, सिर्फ तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है, राहुल गांधी कहां है? आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है वो गेम चेंजर है। गठबंधन को समझना होगा, एक पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टियां जब एक साथ आती हैं तो सब चाहते हैं कि उनकी पार्टी का फुटप्रिंट बढ़े। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिस तरह महागठबंधन में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, यही कारण है कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन को लेकर कहा कि अब ये एक साथ बैठकर कितना भी दिखाने का प्रयास करें कि हम एक साथ हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि सीटों का बंटवारा नहीं कर सकते, वो सरकार नहीं चला सकते। सिवान की सड़कों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का अनोखा अंदाज, जनसंपर्क के दौरान चाय की दुकान पर पहुंचे और आम लोगों के साथ चाय पी और कई मुद्दों पर चर्चा की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि मेरी राय है कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी की ही है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन के लिए त्याग किया है, इसलिए अगर कोई हम पर गठबंधन का समर्थन न करने का आरोप लगाता है तो यह गलत है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस और उनके साथी दल आपस में लड़ रहे हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि जेएमएम को बुरी तरीके से अपमानित किया गया, जेएमएम अब झारखंड से आरजेडी को गठबंधन बाहर कर देगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि महागठबंधन में महाफूट हो गई है और किसी का कोई तालमेल नहीं है, ये कई सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी के नेता एक दूसरे को हराने में लगे हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार चुनाव पर कहा कि महागठबंधन में सिर्फ टब्बल हो रही है, जो सीटों का बंटवारा नहीं कर सका वो सरकार को राज क्या दिलवाएगा। औरंगाबाद में जेडीयू नेता आनंद मोहन ने कहा है कि गठबंधन पहले से ही हार मान चुका है, महागठबंधन की सूची बता रही है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं दिए जाने पर दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने कहा कि मुझे टिकट की उम्मीद थी लेकिन हमें टिकट नहीं मिला है, मैं 4 दिन दिल्ली में रहा, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है कि हम गठबंधन में नहीं हैं, हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया है, ये दिल बिहार के नेताओं में दिखाई नहीं देता है, इससे मैं नाइंसाफी कहूंगा। शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने कहा है कि भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का नवनिर्माण जारी है, इस साल रिकॉर्ड 17,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं, चारों धामों में करीब 50 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे।
अयोध्या में रामलला के दर्शन के समय में सुबह बदलाव। सुबह 7 बजे से होंगे रामलला के दर्शन। रात 9 बजे तक जारी रहेगा दर्शन पूजन। रामलला की आरती के समय में भी बदलाव हुआ। प्रयागराज में भाई दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यमुना नदी के बलुआ घाट पर आस्था की डुबकी लगाई गई। दिल्ली के रोहिणी में 4 बदमाशों का एनकाउंटर। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की कार्रवाई। मुठभेड़ में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड रंजन पाठक और बिमलेश महतो ढेर। मनीष पाठक, अमन ठाकुर मुठभेड़ में मारे गए। रंजन, बिमलेश, मनीष सीतामढ़ी के रहने वाले थे और अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब। इंडिया गेट के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 352। सड़कों पर धुंध छाई। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश। सफदरजंग समेत कई इलाकों में पानी का छिड़काव। दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। पंजाब में पराली जलाने के 484 मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा तरन में, अमृतसर में मामले दर्ज किए गए। पलवल में AQI 213 दर्ज किया गया और किसानों पर पराली जलाने के आरोप। अवैध पटाखे चलाने से भी बढ़ा प्रदूषण। मुंबई में लगातार प्रदूषण का असर दिख रहा है। मरीन ड्राइव पर हवा में धुंध की परत छाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निजी आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर जगह जगह लगे। लखनऊ में सपा नेताओं ने लगाए होर्डिंग में ट्रेन के इंजन पर अखिलेश लिखा और सपा एक इंजन मजबूत इंजन फिर से चलेगी। समृद्धि की बयार अब 2027 में आएगी। प्रबल इंजन सरकार। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छठ घाट का निरीक्षण किया। सोनिया विहार क्षेत्र में छठ पूजा घाट का दौरा किया। छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। कहा कि छठ महापर्व के दिन घाटों पर होगी पुष्प वर्षा। दिल्ली में युद्ध स्तर पर छठ की तैयारी। सरकार के द्वारा इस बार 1000 छठ घाट बनाए जाएंगे और वासुदेव घाट पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। छठ के मौके पर जाने के लिए उमड़ी भीड़ और दिल्ली से लेकर मुंबई और सूरत तक बुरा हाल। ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं। रेलवे स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतार। लखनऊ में छठ की तैयारियां जोरों पर है। छठ घाटों पर साफ सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने डंपा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत की। अम्बाला में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने निरीक्षण किया और अम्बाला रेलवे स्टेशन का दौरा करके व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हथोद गांव में गौशाला में गोवर्धन पूजा की। दिल्ली में गीता कॉलोनी में रानी गार्डन इलाके में झुग्गियों में आग लगने का मामला सामने आया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। करीब 20 झुग्गियों समेत कबाड़ के गोदाम में आग लगी। कटनी के बालक थाने में उपद्रवियों ने थाने में बवाल काट दिया। पुलिसकर्मियों से विवाद के बाद धक्का मुक्की हुई और 2 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे उपद्रवी। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 7 IPS अधिकारियों का तबादला। राजबाबू सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। बिहार जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। 2 महिलाएं समेत 3 की मौत। रामनगर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। रायपुर में पुलिस एंटी साइबर क्राइम यूनिट पर चोरी का आरोप। कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए चुराने का आरोप। 1 पुलिसकर्मी निलंबित। 4 के खिलाफ विभागीय जांच जारी। ओडिशा के ब्रह्मपुर में बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पूर्व विधायक विक्रम पांडा गिरफ्तार और अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया।